एक गांव में एक बूढ़ी माता शीला और बूढ़े पिता राहुल अपने बेटे अर्जुन के साथ रहते थे। उनके माली हालात कुछ अच्छे नहीं थे। इसी वजह से घर का खर्चा चलाने के लिए घर में मौजूद हर फर्द को काम करना पड़ता था। एक दिन जब शीला काम से घर आई तो वो सारी पानी में भीगी हुई थी। राहुल कहने लगा, अरे ये क्या हुआ तुम्हें, तुम तो सारी की सारी ही पानी से भीगी हुई हो। तो शैला ने कहा, हाँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे लगता है कि बारिश में भीगने की वजह से मुझे बुखार भी हो गया है। अच्छा तुम जाओ और जल्दी से कपड़े बदल लो। शैला कपड़े बदल कर वापस राहुल के पास आती है और उससे कहती है कि मैं सोच रही थी कि हम अपने बेटे अर्जुन की शादी कर देते हैं। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन हमारे इस गरीब खाने में कोई लड़की नहीं आएगी। अरे कोई तो होगी, दिल की अच्छी, मैं ढूंढती हूँ अपने अर्जुन के लिए लड़की। फिर कुछ समय के बाद उन्हें एक लड़की मिल जाती है। वो भी उन्हीं की तरह एक गरीब घर की होती है। बस फिर क्या, अर्जुन और उस लड़की मीशा की शादी हो जाती है। मीशा घर आती है और घर के सारे काम संभाल लेती है। फिर एक दिन मीशा अपने घर के बाहर दीवार पर मिट्टी का लेप लगा रही होती है कि उसकी सास शीला उससे पूछती है, अरे मीशा बेटी क्या कर रही हो? माता जी वो क्या है ना कि बारिश का मौसम होने वाला है और ये दीवार जरा खराब हो रही थी, तो मैं इसलिए मुझे लगा कि इस पर लेप लगा दूं ताकि जब बारिश हो तो बारिश का पानी हमारे घर में ना आए। अरे लाओ मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इस तरह दोनों सास और बहू वो मिट्टी का लेप दीवार पर लगाती हैं कि इतने में उनके सामने वाले बंगले से एक औरत निकलती है। अरे ये क्या तुम लोग कर रही हो? तुम गरीब लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, लेकिन तुम लोगों के लाइफस्टाइल मेरे जैसा आलीशान तो हो नहीं सकता। हाँ हम जानते हैं कि हम तुम लोगों की तरह अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते, लेकिन हम गरीब लोगों को कम पैसों में भी अपना काम निकालना आता है। यार तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है, मुझे अपना इतना अच्छा मूड खराब नहीं करना। ये कहकर वो अमीर घर की औरत अपने घर में चली जाती है और इस तरह सारा दिन गुजर जाता है और अचानक रात को तेज बारिश हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, हमारे तो सारे घर में बारिश का पानी भर रहा है। अभी वो अपनी सी टेंशन में होती है कि इतने में अर्जुन बारिश में भीगता हुआ घर वापस आता है। अरे अर्जुन आप तो सारे बारिश में भीग गए हैं, आप जल्दी से जाएं और कपड़े चेंज करके आ जाएं, ऐसा ना हो कि आपको भी बुखार हो जाए। लेकिन मीशा के इतना कुछ बोलने पर भी अर्जुन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन को देखकर लग रहा है कि वो किसी सोच में गुम है। अर्जुन क्या बात है, तुम किसी सोच में गुम हो? क्या है ना कि मैं जिस कारखाने में काम करता हूँ ना वो बंद हो गया है और उसके मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है। अब तो मेरे पास कोई काम का जरिया भी नहीं बन रहा और हमारे घर में तो खाने पीने का राशन भी खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे? अर्जुन आप फिक्र ना करें, एक दो दिन का राशन है घर में, मैं उसी से खाना बना लूंगी और आप फिक्र ना करें, हम दोनों सुबह कोई काम ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर इसी तरह अगले दिन मीशा और अर्जुन काम की तलाश में निकल जाते हैं। उन रास्ते में एक आदमी आवाज देता है, मीशा भाभी, अरे हो मीशा भाभी, सुनिए जरा। मीशा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उस आदमी ने कहा होता है, आप तो हमारे घर के सामने वाले घर में रहती है ना? अब वही जो बहुत खराब है? जी मैं वहीं रहती हूँ। अच्छा आप मुझे मिल गई, अच्छा हुआ। हमें हमारे घर में काम करने के लिए एक काम करने वाली चाहिए। अब वैसे भी आपको काम की जरूरत है, तो क्या आप हमारे घर में काम करेंगी? हाँ मुझे तो अभी काम की बहुत जरूरत है, मैं कल से ही आप लोगों के घर में काम पर आ जाऊंगी। फिर मीशा अगले दिन से उस बड़े से घर में काम करने के लिए चली जाती है। उस घर के सारे काम करने के बाद जब वो घर जाने लगती है तो घर की मालकिन उसे कहती है कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो, काम खत्म हो गया क्या सारा? जी मेरा सारा काम खत्म हो गया है, इसीलिए मैं घर जा रही हूँ। हाँ तो अब तुम नहीं जाओ अभी, क्योंकि मेरा पकौड़े खाने का मन चाह रहा है। अब जाओ और रसोई में जाकर मेरे लिए पकौड़े बनाओ।
मीशा बेचारी थकी हारी फिर रसोई में जाकर सबके लिए पकौड़े बनाती है और फिर घर जाने लगती है। उस दिन उसको घर वापस आने में बहुत देर हो जाती है। अगले दिन जब वो दोबारा काम करने जाती है तो उस घर की मालकिन से कहती है, क्या मुझे अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे एडवांस मिल सकते हैं? वो क्या है कि हमारे हालात बहुत खराब चल रहे हैं, इसी वजह से मुझे पैसों की जरूरत है। नहीं, तुम्हें पैसे तुम्हारे वक्त पर ही मिलेंगे। ये अच्छा तरीका है, काम ना करो और पैसे लिए जाओ। वाह। मालकिन की बात सुनकर मीशा दुखी मन के साथ सारे घर का काम करने लगती है कि अचानक से उसे मालकिन के चीखने की आवाज सुनाई देती है। मीशा दौड़ती हुई रसोई की तरफ जाती है और देखती है कि मालकिन को करंट लगा होता है। मीशा जल्दी से मालिक को हॉस्पिटल ले जाती है। वहां उसकी इलाज होने के बाद से वो ठीक हो जाती है। अरे मालकिन, आपको करंट कैसे लगा था? वो मुझसे गलती हो गई। अब माइक्रोवेव का स्विच, उस पर पानी गिर गया था और जैसे ही मैंने उसका स्विच लगाया तो मुझे जोर का करंट मिला। लेकिन ये मीशा बहुत अच्छी है, इसने मेरी जान बचा ली। फिर मालकिन अपने पति से कहती है कि सुनिए जी, आप मीशा और उसके परिवार के लिए एक अच्छा सा मजबूत सा घर ले दें और इनके घर में महीने का राशन भी डलवा दें। और आपका तो इतना बड़ा कारोबार है तो राहुल को अपने साथ काम पर भी रख लें। इस तरह से इनके परिवार की थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। बस फिर क्या था, अर्जुन और मीशा और उनके परिवार को एक अच्छा घर मिल गया और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारी।